लेकिन इससे पहले मैं अपनी पार्टी की ओर से पूरे देशवासियों व खासकर उत्तर प्रदेश की जनता व वीर जवानों को 68वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं भी देती हूँ। इसके साथ ही आप लोगों को ये भी मालूम है कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अथक मेहनत व मानवता के प्रति उनकी जबरदस्त सूझबूझ एवं देश हित की धर्मनिरपेक्ष सोच के फलस्वरूप बना संविधान आज के दिन से ही देश में लागू हुआ था और यही पवित्र संविधान ही देश की समूची आम जनता की असली विरासत, प्रेरणा व शक्ति भी है। और इतना ही नहीं बल्कि हर वर्ष यही वह दिन होता है जब केंद्र व राज्यों की सरकारों को ये आंकलन करना चाहिए कि देश के संविधान के अनुरूप मानवीय उद्देश्यों को हासिल करने में इन्होंने कितनी सफलता प्राप्त की है, देश में कितनी गरीबी व बेरोजगारी दूर हुई है तथा सामाजिक न्याय व आर्थिक समानता के क्षेत्र में देश ने कितना ठोस व संतोषजनक काम किया है, जिसका सही आंकलन करके ही अब उत्तर प्रदेश में विधानसभा के लिए हो रहे आम चुनाव में यहाँ की जनता को अपना वोट करना चाहिए। ऐसी मेरी जनता से पुरजोर आज ये अपील भी है। और अब मैं मुख्य मुद्दे को मद्देनजर रखते हुए सबसे पहले ये कहना चाहूंगी कि जब जब भी उत्तर प्रदेश में बीएसपी सत्ता में आई है तो तब बीएसपी की सरकार ने यहाँ हर स्तर पर बिना राजनीतिक, धार्मिक व जातिगत द्वेष की भावना से ही कार्य किया है और खासकर प्रदेश की कानून व्यवस्था व अपराध नियंत्रण के मामले में हमारी पार्टी ने अपने राजनीतिक स्वार्थ में कभी भी यहाँ गुंडों, बदमाशों, माफियाओं, अराजक व सांप्रदायिक तत्वों आदि से किसी भी प्रकार का कोई समझौता नहीं किया। और इस मामले में मेरी सरकार के दौरान यदि हमारी पार्टी के लोगों ने भी सपा के लोगों की तरह ही कानून को अपने हाथों में लेकर कुछ भी गलत कार्य करने की कोशिश की है तो फिर उन्हें बिना कोई देरी किए हुए ही पार्टी से निकालने के साथ साथ उनके विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई भी की है तथा उनको जेल तक भी भिजवाया गया है। ये सब जानकारी आप लोगों को भी है और अब सरकार बनने पर आगे भी इसी किस्म की सख्ती बरती जाएगी ताकि मेरी सरकार के समय में प्रदेश की कानून व्यवस्था पर कुछ भी आंच न आ सके। बनने के बाद फिर से इन्होंने पुराने आपराधिक कृत्य करने शुरू कर दिए थे, जिनको हमने इनमें से लिया, जिनके मैंने नाम गिनाए, जिसकी वजह से फिर ऐसे तत्वों को हमारी पार्टी ने निकाल कर बाहर किया तथा मेरी रही सरकार ने भी इनके मामले में काफी सख्त रुख अपनाया था और ये सब किसी से छिपा हुआ नहीं है। और अब ऐसे तत्वों को बीएसपी में फिर से शामिल नहीं कराया जाएगा, ये भी मैं आपको बताना चाहती हूँ। इसके अलावा यहाँ मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश में विधानसभा के लिए हो रहे आम चुनाव में खासकर टिकट देने के मामले में बीजेपी द्वारा अल्पसंख्यक समाज की घोर उपेक्षा किए जाने से भी इनकी धर्मनिरपेक्ष विरोधी मानसिकता होने की भी छवि साफ झलकती है। इनकी इस किस्म की मानसिकता को देखते हुए यहाँ मेरा ये भी कहना है कि यदि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने देश में दलितों को राजनीति में आरक्षण नहीं दिया होता तो फिर ये बीजेपी जैसी जातिवादी पार्टी इसी प्रकार से इन वर्गों की भी राजनीति में जरूर उपेक्षा करती, अर्थात अल्पसंख्यक समाज के लोगों की तरह ही इनको भी टिकट नहीं देती। और इतना ही नहीं बल्कि इस पार्टी के बारे में फिर से मैं ये बात दोहराना चाहती हूँ कि केंद्र में बीजेपी
व प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की सरकार को बने हुए अब लगभग 2.25 वर्ष पूरे हो चुके हैं, लेकिन इस अवधि में इन्होंने अपने लोकसभा चुनावी वायदों का अभी तक लगभग 1/4 हिस्सा भी कार्य पूरा नहीं किया है, जिस पर पर्दा डालने के लिए फिर इनको बिना पूरी तैयारी के ही नोटबंदी का भी फैसला लेना पड़ा है, जिसकी वजह से जनता अभी तक भी पूरे तौर से उभर नहीं पाई है। अर्थात इनकी इन सब कमियों व विफलताओं की वजह से अब उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश की जनता में इस पार्टी व इनकी सरकार के प्रति जबरदस्त नाराजगी व आक्रोश व्याप्त है। और अब इनको खासकर उत्तर प्रदेश में हो रहे विधानसभा चुनाव में अपनी हार को देखते हुए उनको एडवांस में लग रहा कि उनकी हार होने वाली है, तो अब इनको खासकर उत्तर प्रदेश में हो रहे विधानसभा चुनाव में अपनी हार को देखते हुए किस्म किस्म की बेहूदी बातें करने के साथ ही धर्म का भी सहारा लेना पड़ रहा है। इससे ये साफ जाहिर होता है कि अब इन्होंने यहाँ उत्तर प्रदेश में चुनाव का नतीजा आने से पहले ही अपनी हार भी स्वीकार कर ली है, और यही मुख्य कारण है कि अब इनको फिर से चुनाव में राम मंदिर के निर्माण के नाम पर व इसकी आड़ में धर्म का भी सहारा लेना पड़ रहा है, जबकि इस मामले में ये बात सर्वविदित है कि ये विवादित मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट में अभी तक भी लंबित पड़ा है, और इस मामले में कोर्ट का अंतिम फैसला आने से पहले या इसके लिए अभी कोई भी निर्माण कार्य शुरू नहीं हो सकता है। अर्थात यह राम मंदिर निर्माण का किसी भी कीमत पर ये कार्य शुरू नहीं हो सकता है।